कबीर दास जी जो थी छोटी सी कुटिया बना करके रहते थे। फूस की छोटी सी कुटिया उनकी बनी हुई थी, उसमें भजन इत्यादि किया करते थे। तो उनकी उस कुटिया से थोड़ी दूरी पर एक वेश्या का बहुत सुंदर रंग महल बना हुआ था। सारे शहर के सेठ जो थे वो उस वेश्या के घर पे खूब नाच गाना होता, खूब वहां पर जो है खूब संगीत बजता था। लोग बड़ी सुगंधी उगंधी लगा के तैयार होकर के उस वेश्या के द्वार पे जाया करते थे। पर जब वो उस वेश्या के द्वार पर जाते थे तो पहले कबीर जी की कुटिया पड़ा करती थी। अब लोगों का थोड़ा मन खराब होता ना कि हमारे गंदे इरादे हों लेकिन हमारे बड़े हमारे सामने पड़ जाए तो एक बार को एक पल के लिए मन में आता तो है ना कि कुछ गलत कर रहे हैं। तो उस वेश्या को लगा कि मेरे पास आने वाले मेरे यार मित्रों का दिमाग मन खराब होता है, तो उसने क्या किया, अपने कुछ यारों के साथ मिल करके षड्यंत्र रच करके उनकी कुटिया में आग लगवा दी। जब कबीर दास की कुटिया में आग लगी तो कबीर दास जी कुटिया के पीछे बैठ के भजन कर रहे थे, ध्यान में बैठे हुए थे। तभी क्या हुआ कि जोर जोर से हवा चलने लगी। अब जब जोर जोर से हवा चलने लगी तो कबीर दास जी की कुटिया की आग तो बुझ गई, वो आग जाकर के वेश्या के महल में लग गई। अब वो महल जो था वो रंग महल धू धू करके जलने लगा। वेश्या समझ गई कि ये क्या हुआ, आग तो वहां लगवाई थी, आके मेरे महल में लग गई। वो समझ गई मुझसे अपराध हो गया। वो दौड़ी दौड़ी आई, इधर उधर भागने लगी, देखा कबीर जी कुटिया के पीछे बैठे हुए थे, चरण पकड़ लिए, जोर जोर से रोने लगी, मुझसे अपराध बन गया, मैं पापनी हूँ, उल्टा हूँ। मैंने देखो अपने यारों से कह करके आपकी कुटिया में आग लगवाई, पर आपकी कुटिया की आग बुझ गई, मेरे महल में जाके लग गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चरण पकड़ करके सर पटक पटक करके माफी मांगने लगी। तो कबीर दास जी मुस्कुरा के कहते कि मुझसे क्यों क्षमा मांग रही है, ये तेरी मेरी लड़ाई नहीं है, ये तो तेरे यार और मेरे यार की लड़ाई है। ये तो देखना ये कि यार किसका जोरदार है। तुमने इन हाड़ मास के पुतलों को अपना यार माना, मैंने उसको यार माना जिससे यारी करने के बाद जगत में कुछ भी पाना शेष ही नहीं है। तो ये तेरी मेरी लड़ाई नहीं, तेरे यार और मेरे यार की लड़ाई है।